बहुत समय पहले रामपुर गांव में एक नेहा नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत सुंदर थी, पर उसके घर की स्थिति बहुत खराब थी। उसी के गांव में रमेश नाम का लड़का था, जो कि नेहा से मन ही मन बहुत प्यार करता था। उसके माता पिता ने उसके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते देखे, पर रमेश को तो नेहा से प्यार था, तो उसने सारे रिश्तों को मना कर दिया। फिर एक दिन दोनों मिले। नेहा बोली, रमेश, तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारे माता पिता हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। मैं बहुत गरीब हूँ। नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और चाहे जो हो जाए जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगा, और मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम गरीब हो या अमीर। दूसरे दिन रमेश अपने माता पिता से बात करता है। उसकी माँ का नाम राधा और पिता का नाम रामू है। इनकी रहीसी कपड़ों से झलकती है। माँ, पिताजी, मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं शादी करूंगा तो उसी से, नहीं तो कभी नहीं करूंगा। अरे तू सठिया गया है क्या? ये क्या बोल रहा है? तू एक गरीब घर की लड़की से शादी करेगा? पिताजी, ये मेरा आखिरी फैसला है। बेटा रमेश, तुझे उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। पर रमेश नहीं माना और उसके माता पिता ने शादी के लिए हाँ कर दिया। कुछ दिन बाद उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद रमेश काम से बाहर गया था। राधा को नेहा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। राधा के मन में कुछ बुरा चल रहा था। राधा ने नेहा से कहा, अरे नेहा बहू, मेरे लिए चाय तो बना दो। जी माँ, अभी बनाकर लाती हूँ। अदरक वाली बनाना, मुझे बहुत पसंद है। जी माँ जी, अभी लाई। पिताजी के लिए भी बनाती हूँ। इतना कहकर नेहा चाय बनाने चली गई। उसे लग रहा था कि उसके सास ससुर उससे बहुत प्यार करते हैं, पर वो गलत थी। वह दोनों तो कुछ और ही योजना बना रहे थे। रामू ने एक लंबा बिजली का तार लाया और रसोई के बाहर लगा दिया। उसमें करंट था। राधा भी मिली हुई थी। आने दो उस कलमुही को। उसने जादू डालकर मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया है। तभी मेरे बेटे ने मेरी बात टाली और उससे शादी की। गरीब भिखारम कहीं की। हाँ राधा, सही कह रही हो। आज नेहा का आखिरी दिन है। नेहा जैसे ही दरवाजे पर चाय लेकर आई, उसे जोर का झटका लगा और वो वहीं तड़पकर मर गई। रामू ने तार निकाला। चलो, इसका काम तो हो गया। अब मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। उन दोनों ने नेहा को उसी के कमरे में गाड़ दिया। दूसरे दिन रमेश काम से लौटा। उसने आवाज लगाई, नेहा, कहाँ हो? देखो, मैं आ गया। सामने राधा और रामू थे। माँ, आपने नेहा को देखा क्या? सारा घर देख लिया, कहीं नहीं दिख रही। माँ थोड़ी मायूस होकर बोली, नेहा रमेश, मुझे पता था नेहा अच्छी लड़की नहीं है। वो इस घर को छोड़कर जा चुकी है। उसने मुझे मना किया था कि तुमको मत बताना, पर मैं कहाँ तुमसे कुछ छिपाती हूँ। रामू बोला, हाँ बेटा, वैसे भी वो हमारे घर के लायक नहीं थी। उसे जहाँ जाना था वहाँ चली गई। अपने सारे जेवर भी साथ ले गई है। रमेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि नेहा ऐसा कर सकती है। नेहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, फिर ऐसा क्यों किया? रमेश रोने लगा। रमेश नेहा को ढूंढने उसके मायके गया। नेहा वहां भी नहीं थी। वो थक हार कर घर लौटा और बिस्तर पर लेट गया। उसे किसी की आवाज आई। रमेश डर गया। वह बोला, कौन है? मेरे सामने आओ। मैं डरता नहीं किसी से। सामने आओ। पीछे से आवाज आई, रमेश। रमेश पीछे मुड़ा। देखा तो सामने चुड़ैल खड़ी थी। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? डरो नहीं रमेश, मैं नेहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? पर तुम तो चुड़ैल हो। हाँ रमेश, तुम्हारे माँ और पिताजी ने मुझे करंट लगाकर मार दिया और यहाँ जमीन में गाड़ दिया। यकीन ना हो तो जमीन खोदकर देख लो। रमेश ने उस जगह की खुदाई की तो वहां सच में नेहा की लाश थी। रमेश ने अपने माता पिता को पुलिस के हवाले कर दिया और नेहा के शरीर को तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक ने अपनी विद्या से चुड़ैल को नेहा के शरीर में डाल दिया और नेहा जिंदा हो गई। फिर नेहा ने कहा, रमेश, हमें माँ और पिताजी को माफ कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। पर रमेश, मैं तो तुम्हारे पास आ गई ना, अब उन्हें माफ कर दो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है नेहा। इतना सब होने के बाद भी तुमने उन्हें माफ कर दिया। वो उनका कर्म था जो उन्होंने ऐसा किया। अब उन्हें माफ कर दो। ठीक है नेहा, हम कल उन्हें वापस लेकर आएंगे। अब खुश?
अब पूरा परिवार हंसी खुशी से रहने लगा। राधा और रामू ने नेहा से माफी मांगी और नेहा ने भी दोनों को माफ कर दिया।